खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहे तो कई पकड़े गए हैं, पर क्या बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे? स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की कार्यवाही के तहत एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बात करूंगा पेपर लीक के बारे में, बात करूंगा बीजेपी के विधायक के बिगड़े बोल के बारे में, और बात करूंगा निर्मल चौधरी के बारे में। जिस व्यक्ति की फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह व्यक्ति प्रिंस है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कोलकाता में एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इस 10,000 के इनामी डमी अभ्यर्थी एमबीबीएस के छात्र प्रिंस की गिरफ्तारी कर ली है। ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में आरोपी है, और आरोप यह है कि इसने 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा था। कार्यवाही हुई है एसओजी के द्वारा, और कार्यवाही तारीफ योग्य है। उसकी तारीफ होनी चाहिए कि एसओजी ने गिरफ्तारी की है इस पूरे मामले में। पर जिस तरह से भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या कुछ मांगे रखी गई थी, क्या कुछ बातें कही गई थी। कहा गया था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग कर देना चाहिए। क्या हुआ उस बात का? क्या हुआ पेपर लीक के मामले में बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी की मांग का? क्या वो मगरमच्छों की गिरफ्तारी हुई है? जिस तरह से छात्र जो हैं, जो ईमानदारी से पेपर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो पिछले कई महीनों सालों से परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ एसआई भर्ती प्रक्रिया का। वो जानना चाहते हैं क्या हुआ रीट के मामले का। पर सरकार के द्वारा, सरकार बदल गई है, पर जवाब में टालम मटोल बदस्तूर जारी है। और ये सवाल, ये बातें बार बार उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मीडिया नहीं उठाएगा ये सवाल, तो जिस तरह से सरकारें इन मुद्दों पर सत्ता में आने के बाद आंखें मूंद कर बैठ जाती हैं, तो जवाबदेही पहले ही कोई खास नहीं है। और मीडिया अगर इन बातों को नहीं उठाएगी तो शायद बिल्कुल भी नहीं होगी। पेपर लीक का मुद्दा बेहद बड़ा है, बेहद संगीन है। बार बार ये जिस तरह से सामने आ रहा है, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, बीजेपी ये कहकर कि उसके कार्यकाल में तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अपनी अकाउंटेबिलिटी से मुंह मोड़ नहीं सकती है। इस तरह से, जिस तरह से बार बार पेपर लीक की बात सामने आ रही है, वो किसी भी कार्यकाल में रहा हो, प्रभावी कार्यवाही बड़े लोगों के खिलाफ होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो क्या केवल पहाड़ खोदकर चूहों को निकालने का काम कर रही है एसओजी? क्या बड़े जो किंग पिन है, मास्टरमाइंड्स हैं, बड़े नाम हैं, जिनके ऊपर बार बार आरोप लग रहा है कि कहा यह जा रहा है कि ये जो तार है वो बड़े लोगों से जोड़ रही है, उन बड़े लोगों से क्या अभी तक पूछताछ भी हुई है? जिस तरह से बाबा के नाम से मशहूर किरोड़ी बाबूलाल कटारा से मिलकर आए हैं जेल के अंदर, कहा जा रहा है कि अगर वो पूरी बात क्या कुछ हुई दोनों के बीच में वो निकलकर सामने आ जाए तो कई खुलासे तो उसी से हो सकते हैं। क्या भजनलाल शर्मा की सरकार खुलासों से डरती है? क्या वो नहीं चाहती कि पूरी की पूरी बात सामने आ जाए? क्या जिस तरह से एक के बाद एक डीपी जारोली, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, इन तमाम लोगों के नाम लिए गए, क्या ये केवल उसी स्तर पर बात खत्म हो रही थी? ऐसा क्या हो सकता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये लोग ऑपरेट कर रहे हों? क्या ये हो सकता है कि सरकार बदल गई है पर मिलीभगत का काम बदस्तूर जारी है? और जिस तरह से पहले मिलीभगत की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो आंखें मूंद रही है या फिर दूसरी तरफ देख रही है, जबकि ये गड़बड़झाला बदस्तूर चल रहा है। क्या अगर तब वैसा था तो अब भी वैसा नहीं है? क्यों कोर्ट में भजनलाल शर्मा की सरकार ने एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार की बयान की बात सामने आ रही थी, उस प्रकार का रुख अपनाया? और जो युवा पहले से परेशान थे, क्या सरकार बदल गई इसलिए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया कि सरकार तो बदल गई है और चुनाव विधानसभा का भी करीब नहीं है, तो इस पूरे मुद्दे को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है? जिस प्रकार का रुख विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अपनाया, एक तरह से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ जवाबदेही, वो साफ तौर पर इनके रवैये में झलकती है। और
इस प्रकार की कार्यवाही स्वागत योग्य है, होनी चाहिए ऐसी कार्यवाही। पर क्या केवल निचले स्तर पर इस प्रकार के पेपर लीक मामलों में ऐसी गतिविधियां होकर रह गई थी? क्या ऊपर के लेवल पर ये गतिविधियां तार नहीं जोड़ रही थी? अगर किसी की अपॉइंटमेंट आरपीएससी में हो गई तो क्या वो बिना राजनीतिक संरक्षण पे उस पद पर पहुंच सकता है या पहुंच सकती है? देखिए, जिस तरह से अशोक गहलोत के कार्यकाल में बार बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के ऊपर खुद सवाल खड़े हो रहे थे कि किस तरह से आरपीएससी का गठन हुआ, किस तरह से ये लोग जो हैं वो शामिल हुए, और केवल मीडिया नहीं, याद रखिएगा भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस बारे में सवाल उठाते रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन किया है उन्होंने, अजमेर से जयपुर तक की यात्रा निकाली है उन्होंने। जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह केवल किसी एक पार्टी पर सवाल खड़े करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने उन लोगों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिनकी घर पर रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और उस हालात में, उन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अपने माँ बाप के सालों से इकट्ठे किए हुए पैसे, जो कि उनका हार्ड एंड मनी था, जो उनके खून पसीने की कमाई थी, उसका इस्तेमाल करके परीक्षाओं के लिए पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ, धोखा उन्होंने महसूस किया। तो क्या ऐसे युवाओं के लिए, उनके प्रति क्या वो भजन लाल या अशोक गहलोत की जवाबदेही नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, और बनती है इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और दायित्व, भले ही वो विपक्ष हो या मीडिया हो, जिनको सवाल पूछना चाहिए उनको सवाल पूछना चाहिए, बार बार सवाल पूछना चाहिए, ताकि कम से कम सरकार अगर बदल चुकी है तो ये ना हो कि आप पहले तो सवाल पूछते थे पर अब नहीं पूछ रहे हैं। सत्ता में जो भी हो, जवाबदेही जिनकी बनती है उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल जो हैं वो बड़े सवाल हैं और वो बनते भी हैं। इसके बाद मैं एक बड़ा सवाल और खड़ा करना चाहूंगा, और वो सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या जिस प्रकार के लोग विधानसभा के अंदर जाते हैं वो कभी अपने गिरेबान में जाग कर देखते भी हैं कि वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक हैं बहादुर सिंह कोली। नाम तो बहादुर है, पर कर्मकांड ऐसे हैं कि शायद सुनकर, अगर खुद सुन ले तो शायद उनको शर्म आ जाए, पर पता नहीं आएगी या नहीं। विधानसभा के अंदर लड़कियों के लिए उन्होंने किस प्रकार की, कहते हुए भी मतलब लगता है कि कोई इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? लड़के और लड़कियों से इस प्रकार का भेदभाव। उनका कहना है कि बीजेपी के जो विधायक हैं बहादुर सिंह कोली ने विधानसभा के अंदर कहा है कि हमारा जवानी का बजट इसलिए लड़का पैदा किया, कांग्रेस का बुढ़ापे का बजट इसलिए लड़की हुई। उन्होंने कहा कि, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो ये बोल रहे थे, बीजेपी के विधायक क्या कर रहे थे? सोच कर देखिए, सोचिए क्या कर रहे होंगे। हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। बीजेपी के किसी विधायक ने कम से कम स्क्रीन पर तो उनको रोकने की कोशिश नहीं की कि आप क्या बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर। और जब विपक्ष से आवाजें उठनी शुरू हुई तो उनको इशारा किया गया कि चुप रहिए, इस प्रकार का इशारा किया गया। सुनिए। दूसरा बजट आया और तीसरा बजट आया, और इनका, हमारा है जवानी का बजट, और इनका है बुढ़ापे का बजट, जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा, सबने स्वागत किया। दूसरा बजट आया, उसका भी स्वागत किया। तीसरा भी बजट आया, उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद में हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया। दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया, और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है।
आसपास के विधायकों के चेहरे के रिएक्शन देखिए, उन्होंने लास्ट के किस तरह से हंस रहे हैं। अब घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं आप। जाओ, मैं माननीय सभापति महोदय ये अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान नहीं है। तो मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं रोक दीजिए। अब देखिए आसपास के लोग किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं जब इस प्रकार से घटिया भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के विधायक बहादुर सिंह कोहली कर रहे हैं। और जब इस बारे में बीजेपी के ही विधायक गोपाल शर्मा से मैंने जवाब तलब किया, सवाल पूछे, तो उनका कहना था कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वहां पर ये नॉर्मल माना जाता है या फिर इस बात को लेकर वहां पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है। और यहां तक उन्होंने कहा कि इस तरह से देखिए कि जो व्यक्ति शराब पिए हुए होता है उसको आप ऐसे व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना चाहिए जिसने शराब नहीं पी हुई हो। क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? क्या ये इस प्रकार की बात को जस्टिफाई करता है? और जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई पार्टी नोटिस जारी करेगी, कार्यवाही करेगी, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है उसको देखना है कि उसको क्या करना है या नहीं करना है। बेहद शर्मनाक, बेहद घटिया प्रकार की भाषा, वो भी विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक के द्वारा, और अभी तक पार्टी ने उनको इसको लेकर नोटिस तक जारी नहीं किया है। इस बुलेटिन के अंत में मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से सुगबुगाहट तेज है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के बारे में। एक नाम जिसके बारे में चर्चा हो रही थी वो नाम है निर्मल चौधरी का। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, कहा जा रहा था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जानकारी ये है कि निर्मल चौधरी शायद रेस से बाहर हो गए हैं। ABP न्यूज़ ने ये स्टोरी की है कि निर्मल चौधरी का नाम जो है वो इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट से हट गया है। इनको रील मास्टर कहा जाता है, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में रहते हैं, जिन गाड़ियों में घूमते हैं उस वजह से चर्चा में रहते हैं, भले ही वो फॉर्च्यूनर हो या डिफेंडर हो या कोई और गाड़ी हो। पर निर्मल चौधरी 10 जनपद के चक्कर काटते हुए नजर आए। क्या निर्मल चौधरी अभी भी NSUI की अध्यक्ष के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार के रेस में है या नहीं? पर जिस तरह से सचिन पायलट गुट के कहे जाते हैं निर्मल चौधरी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर रेस से बाहर हो गए हैं तो क्यों हुए हैं? क्या उनके बारे में कोई गलत फीडबैक दी गई है? क्या कोई नेगेटिव फीडबैक दी गई है? NSUI उन्होंने 2024 में रिज्वाइन की थी। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के 2022 में जब कोविड काल चल रहा था उस दौरान ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। पर उसके बाद जिस प्रकार से वो चर्चाओं में रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, क्या उसकी वजह से जो ओवरऑल फीडबैक गई है वो पसंद नहीं आई है कांग्रेस राष्ट्रीय कमांड को, नेशनल कमांड को, राहुल गांधी को? और जिस तरह से एक युवा नेता माने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं और ज्यादा परिपक्वता अगर हो तो शायद उनका जो आने वाला राजनीतिक करियर है वो बेहतर हो सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।